नमस्कार दोस्तों, लाइव विदिन टॉक शो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। एक बार फिर हम एक बहुत ही खास विषय को लेकर आपके सामने हैं और आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ने वाले हैं, डॉक्टर विक्रम चौहान। प्लैनेट आयुर्वेदा का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। प्लैनेट आयुर्वेदा देश की और विदेशों में प्लैनेट आयुर्वेदा का बहुत रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको डॉक्टर विक्रम सर रन करते हैं और उनकी सुपरविजन में हज़ारों लाखों पेशेंट ने उनको ट्रीटमेंट हुआ है, उनको लाभ मिला है। आज डॉक्टर विक्रम सर हमारे साथ हैं और आज हम उनसे चर्चा करेंगे आईटीपी जो ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं उसके बारे में, लो प्लेटलेट्स के बारे में, उनके कॉजेस, ट्रीटमेंट, उनकी डाइट्स क्या रहेगी। तो इस विषय पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, आपका लाइव विदिन टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत डॉक्टर शुक्रिया। साहब, आप बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है सर आपका और आईटीपी में आपने बहुत विशेष रिसर्च किया हुआ है और काफ़ी आपके पास काफ़ी स्पेशल ट्रीटमेंट है, ऐसा मुझे पता लगा है। और इसीलिए हमने चाहा कि हम अपने ऑडियंस को भी इस आईटीपी की जो इश्यूज़ हैं और जो प्लेटलेट के जो इश्यूज़ होते हैं, उनको रिज़ॉल्व करने के लिए हम जो है हम चाहेंगे कि आप इसमें हमारी मदद करें और हमारी ऑडियंस को ये इस बारे में नॉलेज दें, शेयर करें। जी, देखिए आईटीपी नाम की जो डिजीज है, बड़ा लंबा सा नाम है, आम जी, लोगों के लिए बड़ा मुश्किल सा है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरप्यूरा। राइट सर। परंतु आप इमेजिन करें, आयुर्वेद के जब समय था, अभी भी वैसे आयुर्वेद का समय है, आयुर्वेद तो अनादि है और सनातन है। तो जी, जब समय मतलब कि चरम सीमा पे जब ये था, जब ऋषि मुनि आज से 5-7 हजार साल पहले इसको आयुर्वेद को प्रैक्टिस ही करते थे, तो उस जी, समय ये आईटीपी नाम से नहीं जाना जाता था। जी। तो ये संस्कृत में एक व्याधि है, उसको रक्तपित्त बोलते हैं। रक्तपित्त, तो ओके। रक्तपित्त का जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है आयुर्वेद में, चरक संहिता में, तो चरक संहिता में बताया गया कि जो रक्त होता है ना, जो हमारा ब्लड है, उसमें पित्त चला जाता है। पित्त मतलब गर्मी। तो जब हमारा जो ब्लड है वो ज्यादा गर्म हो जाता है, तो जो जो हमारे कुछ स्रोत होते हैं यकृत और प्लीहा के, लिवर एंड स्प्लीन के, तो आजकल लोगों को इंग्लिश जल्दी आसानी से समझ आती है, तो इसलिए मैं साथ साथ इंग्लिश भी बोल रहा हूँ। तो यकृत लिवर को बोलते हैं, प्लीहा स्प्लीन को बोलते हैं। यकृत और प्लीहा के जो लिवर एंड स्प्लीन के जो स्रोत होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जो प्लेटलेट्स जो हैं वो हमारे वो मर जाते हैं या टूट जाते हैं। बोन मैरो जो है वो ठीक प्लेटलेट बना रहा होता है। तो इसीलिए इसको इडियोपैथिक इसीलिए कहा गया कि इसका मॉडर्न मेडिसिन में कुछ कारण समझ में नहीं आया। जिस भी बीमारी का कुछ समझ में ना आया तो उसको इडियोपैथिक बोल दिया जी, जाता है। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में, थ्रोम्बो मीन्स प्लेटलेट्स, साइटो मीन्स सेल, पिनिया मीन्स कमी। तो प्लेटलेट्स की कमी को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो जी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और उसके बाद परप्यूरा। परप्यूरा कोई भी लाल रंग के चकत्ते अब शरीर में हो, लाल या ब्लू कलर के, तो उसको परप्यूरा बोलते हैं, या रेड कलर के हो। सो जी, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है ये मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के हिसाब से एक ऑटो इम्यून डिसीज है। ऑटो इम्यून, ऑटो इम्यून मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है हमारे ही प्लेटलेट्स को मारने लग जाता है और हमारे ही प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है ब्लड में। परंतु अब ये ऑटो इम्यून भी इंग्लिश टर्म है। ऋषि मुनियों ने इंग्लिश नहीं लिखी थी, संस्कृत लिखी थी। तो संस्कृत में इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को आम जन्य व्याधि बोलते हैं। आम जन्य मीन्स आमा, आमा मीन्स जो हमारे बॉडी के अंदर से ही कुछ टॉक्सिन्स ऐसे बनते हैं, ऑटो एंटीजेंस उनको समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में ऐसे केमिकल्स रिएक्शन होते हैं कि जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है और इम्यून सिस्टम हमारे प्लेटलेट को ही तोड़ना शुरू कर देता है। तो अब अभी तक तो मॉडर्न सिस्टम में समझ में नहीं आया कि ये क्यों होता है। परंतु आयुर्वेद में जो मैंने रीजन बताया कि पित्त की वृद्धि, पित्त मतलब गर्मी, शरीर में गर्मी पड़ जाती है और आम की उत्पत्ति होती है। आम मतलब एंडोटॉक्सिन्स। तो कुछ ऐसे पित्त वर्धक आहार विहार हैं, आहार मीन्स डाइट एंड विहार मीन्स लाइफस्टाइल। कुछ इस तरह की डाइट खाई जाती है जो विरुद्ध आहार होता है, जैसे कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, कुछ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स और कुछ खट्टी चीजें। आजकल का लाइफस्टाइल आपने देख लिया है कि भी बहुत सारे लोग कुछ चीज लेते हैं, बर्गर्स खाते हैं, मेयोनीज खाते हैं, पैकेज्ड फूड खाते हैं। वो बासी भोजन होता है, वो फैक्ट्री मेड फूड होता है।
कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, ऊपर से अल्कोहल लेते हैं, ऊपर से छोटे बच्चे जो हैं उनको वो आजकल बर्गर्स, पिज्जा, पेस्ट्रीज, बेकरी, चॉकलेट्स जिसमें मिल्क सॉलिड होते हैं, चॉकलेट्स के अंदर कुछ पेड़ से तो नहीं लगा ना चॉकलेट, पेरेंट्स भी उनको चिप्स ला ला के देते हैं, तो ये फूड नहीं है। ये कारण है आईटीपी का, ये कारण है। तो इनसे हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बनते हैं, एंटीजेंस बनते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो कंफ्यूज हो जाती है, तो उससे फिर ये आईटीपी पैदा होता है। तो डॉक्टर साहब, जो आईटीपी की जो प्रॉब्लम है देखा जाता है कि छोटे बच्चों में भी रहती है और बहुत लंबे समय तक, क्या ये प्योरली क्योरेबल है? ये इसको क्योर किया जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है इसको? आयुर्वेद में रक्त पित्त नाम की जो डिजीज है जी, उसको क्योरेबल बोला गया है। ओके, जो आईटीबी नाम की डिजीज तो आयुर्वेद में लिखी नहीं ना इंग्लिश में, जी, तो वो जो कोरिलेट करें हम उस रक्त पित्त को, तो मैंने कोरिलेट किया, उसके जो कारण थे उनको इवेलुएट किया और उसके जो डायग्नोसिस कह रहा हूँ, जो उसके ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी थी उसको फॉलो किया, तो उससे आईटीपी नाम की डिजीज का काफी लोगों का मैंने क्योर किया है, जिनका काफी सालों से जो था क्योरेबल नहीं था, क्योर नहीं हो रहा था, तो वो भी क्योर हुआ। तो आईटीपी जो है आयुर्वेद में जो मेरा एक्सपीरियंस है तो काफी हद तक क्योरेबल है। काफी हद तक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई मतलब 100 में से 5-10% लोग जो हैं वो ना हो पाए तो फिर बाद में वो कहते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दिया, ऐसा हो गया। क्योंकि उसमें चरक संहिता जो हमारी आयुर्वेद की संहिता है उसमें ये भी लिखा है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अधीर होंगे। अधीर मीन्स इम्पेशेंट, so they will lose the patience when they go to modern doctors। जब वो मॉडर्न हॉस्पिटल्स में जाते हैं आईटीपी के पेशेंट्स, तो वहां पे जाकर के पेशेंस लूज नहीं करते, जो डॉक्टर साहब जो बोलते हैं उनको फॉलो करते हैं, जो कहते हैं कि 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, ये इंजेक्शन लगाने हैं, ये दवाइयां लगानी है, ये महंगे महंगे टीके लगाने हैं, सब लगाते हैं। और फिर दोबारा से आफ्टर 1 मंथ फिर उनको दिखाते हैं, चाहे रिजल्ट 0 हो, तो रिजल्ट चाहे कुछ भी हो फिर भी फॉलो अप करते हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा पेशेंट से, यही एडवाइस करूंगा कि आयुर्वेद में भी आप फॉलो अप रेगुलर रखें। रिजल्ट्स जो हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, रिजल्ट्स जो हैं, ग्राफ जो है आईटीपी का, एक बार ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर हो सकता है थोड़ा और नीचे आए, फिर अल्टीमेटली बिल्कुल ऊपर चला जाता है। तो अल्टीमेटली वो पेशेंट जो है वो ठीक हो जाता है। चाहे इट इज काइंड ऑफ जैसे रोलर कोस्टर होता है ना, जी जी, बस रोलर कोस्टर की तरह है। ओके, तो अब काफी लोगों ने ज्वाइन किया है, मैं वेलकम जी करता हूँ सभी का, सब लोग देख रहे हैं। जी, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर। तो इसमें मेनली जो मैं पेशेंट्स को बोलता हूँ कि भी आप इसमें जो डाइट है उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उसमें दूध, पनीर, दही, लस्सी, छाछ, मिल्क से बने पदार्थ बिल्कुल बंद करें। जो दूध से बने, जैसे मिल्क सॉलिड होते हैं ना, जो पैकेट में बंद आती है, चाहे रेडीमेड चाय बनती है, या चाय भी बंद करें। और मिठाइयाँ जो हैं, खोया वगैरह, पनीर वगैरह, और जो बाजार में जितने भी पैकेट बंद चीजें मिलती हैं वो सब बंद करें। दूध से बनी कोई चीज नहीं लेनी। सोया मिल्क, टोफू, ये सब ले सकते हैं क्योंकि ये प्लांट से बना है। आलमंड मिल्क ले सकते हैं थोड़ी मात्रा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें, और खट्टे फल बिल्कुल बंद टोटल। जैसे कुछ लोग कहते हैं लो ब्लड हो गए, कीवी खिला दो, कीवी नहीं खिलानी, खट्टी है, बिल्कुल नहीं खिलानी, ठीक है ना। कीवी वैसे भी हमारे देश का फल नहीं है। मैं बाहर यूरोप में जाता हूँ कई बार, तो वहां देखता हूँ कीवी ऐसे लगी है जैसे हमारे यहाँ पे अंगूर लगे होते हैं, है ना, बहुत सस्ती है वहां पे। तो वहां के देश का फल है, वैसे भी खट्टा है। जैसे नींबू, संतरा और मौसम्मी मैं मना करता हूँ, इसी तरह से कीवी और पाइनएप्पल भी मना है, टमाटर भी मना है। क्योंकि आप इमेजिन करें, जैसे दूध है, दूध के अंदर आप लेमन डाल दें, नींबू डाल दें, तो फट जाएगा ना, वो फट जाएगा, बिल्कुल फट जाएगा इमीडिएटली। वो इस तरह का अंदर जाके इस तरह का केमिकल रिएक्शन करता है हमारी बॉडी में कि हमारी बॉडी में एंटीजन बन जाते हैं। तो उन एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती है जी। तो वो एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है, तो प्लेटलेट कम हो जाते हैं। तो ज्यादातर उन्हीं बच्चों में मैंने देखा जो दूध का ज्यादा सेवन करते थे जी, पनीर, मक्खन वगैरह जो है खूब ज्यादा लेते थे, और खट्टा भी बीच बीच में सेवन करते थे। तो
और इसमें मैं कॉमनली बताता हूँ, ये एक नया विषय है एक्चुअल में आईटीपी ना, लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आपके जी माध्यम से आपको जानकारी दे रहा हूँ मैं। तो जी इसमें ये बताना चाहूंगा कि डाइट में ग्रीन जूस एंड रेड जूस, ये मैं जी आमतौर पे पेशेंट्स को ओके बोलता हूँ। ग्रीन जूस में जो हरे पत्ते हैं, बहुत ज्यादा हाई मात्रा में नहीं पीना आपने ग्रीन पत्तों का जूस, नॉर्मल थोड़ी मात्रा में, जैसे व्हीट ग्रास का जूस हो गया, उसको आप व्हीट ग्रास को घर में उगा सकते हैं, जी हाँ है ना, उसका जूस जी हो गया चार थोड़ा सा पांच सुबह। चार पांच आपने पॉट में ग्रास उठाया, फिर एक के बाद एक उसको काटते गए तो रोटेशन में वो आ जाता है, हाँ तो बहुत फ्रेश। सारे, हाँ, ठीक बात है। तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं कि व्हीट ग्रास कैसे उगाएं घर में, तो व्हीट जी ग्रास जी उगाएं, अगर नहीं है तो हमारे पास व्हीट ग्रास के टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर सब है, तो वो भी आप ओके। यूज कर सकते हैं। तो सर ये टैबलेट और जो पाउडर है वो इक्वली इफेक्टिव रहता है जो लेते हैं? नहीं, फ्रेश इज फ्रेश, बट फिर भी राइट हम कोशिश करते हैं कि उसको एज फ्रेश एज पॉसिबल रखें। राइट परंतु अगर आपके घर में अगर आप थोड़ी बहुत मेहनत कर सकते हैं तो इट्स ओके, बट आप अभी कोई लंदन में है, कोई अफ्रीका में है, कोई जी कहीं जी पे जी है, तो वो पॉसिबल नहीं हो बिजी पाता है, कि वो कोई मेंटेन ट्रैवल कर। कर रहा है, तो उसको हम टैबलेट कैप्सूल दे देते हैं, उससे भी हमें रिजल्ट मिल जाता है। ओह ग्रेट। ठीक है? तो व्हीट ग्रास का, व्हीट ग्रास मैं आमतौर पे बोलता हूँ घर में लगाओ, पालक लगाओ, जी है ना, धनिया लगाओ, धनिया, धनिया इज द बेस्ट, धनिया क्योंकि ठंडा होता है। जी धनिया जो है उसका सिर्फ, अगर कुछ भी ना मिले, सिर्फ धनिया, धनिया जो है जिसको सैलरी बोलते हैं बाहर, तो जी सैलरी जो है धनिया जिसको है, उसको थोड़ा सा पीस करके रोज सुबह 20 ml, 10 से 20 ml, क्योंकि वो ठंडा होता है और वो ओके उसमें सारा आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम सब होते हैं, सब नेचुरल कंपाउंड होते हैं, तो वो ओके किसी विटामिन की गोली की जरूरत नहीं है। नॉर्मल आदमी भी जो विटामिन की गोलियां खा रहे हैं, या जी कैल्शियम की, आयरन की गोलियां खा रहे हैं, या मैग्नीशियम की गोलियां खा रहे हैं, उनको भी मैं कहूंगा कि धनिया का थोड़ा सा 10 ml रस भी रोज पी लेंगे तो उनका सारा कमी पूरी हो जाएगी। तो ओह धनिया हो ग्रेट। गया, व्हीट ग्रास नहीं तो धनिया तो मिलता ही है ना सब जगह, बिल्कुल आम आम बाजार में मिलता ही है सर धनिया। आम बाजार में मिलता है, तो धनिया, बिल्कुल लोग धनिया की इंपॉर्टेंस नहीं समझते। तो धनिया जी हो गया, पुदीना हो गया, आंवला हो गया, ये जी सब ग्रीन चीजें हैं। आंवला खट्टा नहीं और है। जो सर आंवला धनिया पुदीना का कई लोग मैंने देखा है मेरे घर में भी, वो कभी चटनी बनाते हैं तो धनिया पुदीना की सब मिला के एक चलेगी, चटनी भी बनाते हैं, क्या वो इफेक्टिव चलेगी, रहेगी सर? बिल्कुल चलेगी, बहुत इफेक्टिव रहेगी। पुदीना जो आंवला है वो खट्टा नहीं होता, उसका जी जो रस जो है वो खट्टा है, परंतु जब वो अंदर जाके पानी से मिलता है हमारी बॉडी के, जी तो वो उसका विपाक जो है वो मधुर हो जाता है, स्वीट हो जाता है, तो दैट इज ओके। ग्रेट सर। सिर्फ एक आंवला ही है जो मैं रिकमेंड करता हूँ इसमें। ओके तो इसमें बेसिकली पित्त बढ़ा रहता है ना, गर्मी बढ़ गई, बॉडी जी के अंदर ब्लड जो है वो उबल रहा है, वो गर्म हो गया है। जी कई बार जो भी आईटीबी पेशेंट होगा उसको उसको कई बार हो सकता है कि जो लाल लाल दाने हो जाते हैं, वो भी पित्त की निशानी है ना, ओके तो वो सब पित्त की वजह से ही प्लेटलेट टूटते हैं, तो उसको ठंडा करना जरूरी है। कई बार हम बोलते हैं पेशेंट को कि चंदन का लेप लगाए, जी चंदन की लकड़ी का, चंदन जब हम मंदिर जाते हैं तो भगवान को हम लेप लगाते हैं चंदन का। जी कई बार साउथ इंडिया में देखा हो माथे पे लेप लगाते हैं, ब्लड प्रेशर अपना नॉर्मल रखने के लिए, पुजारी हम्म पंडित कई जो है, कई नॉर्मल पब्लिक भी साउथ इंडिया में चंदन का, कई बार चंदन का टीका भी हम लगाते हैं। जी तो अपना जो बीपी डाउन रखने के लिए, अपना मन शांत रखने के लिए, काम रहने के लिए, ठंडा करने के लिए, तो इस तरह से जो पित्त वाले रोग हैं उसमें चंदन का लेप बहुत ही लाभकारी है। हम्म। इस तरह से मैं बता रहा था, तो कि ग्रीन जो है, जी ग्रीन जूस, उसमें पुदीना हो गया, धनिया हो गया, तुलसी नहीं लेना आपने, तुलसी थोड़ा गर्म है, ओके। तुलसी गर्म है, तो उसमें आप लोग घिया तुलसी ले चाय भी सकते हैं। पीते हैं, तुलसी को चाय में भी डाल के उसको नहीं, चाय पीते हैं उसकी। नहीं लेना। जी आईटीबी पेशेंट को तुलसी और अदरक और लहसुन और प्याज, ये गर्म जो है औषधियां, ये नहीं लेनी। ओके आईटीबी पेशेंट ना, अंदर से गर्मी है ना बॉडी में, जी लिवर में और जी आमाशय में गर्मी हो जाती है, तो इसलिए गर्म गर्म चीजें नहीं लेनी आईटीबी जी पेशेंट। तो कई लोग ये सोचते हैं कि चलो मैं आइसक्रीम खा लेता हूँ, तो आइसक्रीम भी नहीं लेनी, मिल्क प्रोडक्ट्स है वो भी, जी है ना, तो इस तो तरह आइसक्रीम से ले सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकते। आइसक्रीम भी नहीं ले सकते दूध, काफी दूध से रिस्ट्रिक्शन बनी, है, गुड। हाँ, ग्रेट दूध सर। से बनी चीज है ना, इस जी तरह से दूध से कोई भी बनी चीज है वो नहीं लेनी है। जी तो ग्रीन में और भी, ग्रीन एप्पल भी आता है, ग्रीन एप्पल ले लें, है ना। जी तो इस तरह से शाम को आप रेड जूस लें, थोड़ा सा अनार हो गया, थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, चुकंदर हो गया, गाजर हो गया, जी इस तरह के रेड रेड ग्रेप्स हो गए, तो इस तरह की राइट चीजें
ले सकते हैं। तो आयुर्वेद में जो पुराने जो हमारे औषधियां हैं जो वर्णित है रक्तपित्त के लिए, रक्तपित्त जी बोलते हैं ना इस बीमारी को, जैसे जी, मैंने बताया। रक्तपित, हाँ हाँ, तो वो रक्तपित्त के लिए पित्तनाशक आहार विहार करना चाहिए। जी। सर, ये सीमा शाहिद हैं, उनका भी एक क्वेश्चन इसमें आ रहा है कि जो सीजनल कभी ग्रीन सब्जी और वो सब अवेलेबल नहीं होती है, तो ये ऑर्गेनिक व्हीट ग्रास पाउडर इसमें हाँ, यही मैं कह हाँ। रहा था, कई बार सब्जी नहीं मिलती, जैसे यूरोप में मान लो ठंड पड़ती जी। है, या इंडिया में भी ठंड पड़ती है, सर्दी में नहीं मिलता फ्रेश व्हीट ग्रास। तो उस राइट। समय आप पाउडर ले सकते हैं व्हीट ग्रास का। हमारा भी जी। प्लेनेट आयुर्वेदा का मिलता है डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट सिटीज में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को आप ढूंढ सकते हैं हमारी वेबसाइट से। जी तो आप बकरी का दूध जो है, क्वेश्चन पूछा है मयंक जी जी। ने, हाँ बकरी का जी। दूध भी नहीं मैं रिकमेंड करता, बिल्कुल नहीं करता। ओके। लो प्लेटलेट जिसके डेंगू की वजह से हैं, उसको कई बार, बिकॉज वो लो प्लेटलेट डेंगू डेंगू की वजह से है, उसमें अलाउड है बकरी का दूध, परंतु जी। आईटीपी में बकरी का दूध अलाउड नहीं है। ये मैं बकरी का किसी भी जानवर का दूध मैं रिकमेंड नहीं करता। ओनली प्लांट बेस्ड, कोई नॉन वेज फूड अलाउड नहीं है, कोई जो नॉन वेज चिकन मटन और ये सब फिश वगैरह ये सब अलाउड नहीं है आईटीपी में, किसी भी ऑटो इम्यून डिजीज में। ऑटो इम्यून डिजीज में होता क्या है, जब हम मांस खाते हैं, कोई भी नॉन वेज फूड खाते हैं, तो नॉन वेज फूड इज लाइक वी आर ईटिंग सम थिंग लाइक समथिंग फ्लैश, फ्लैश खा रहे हैं ना। जी तो हमारी जो फ्लैश है, हमारी भी फ्लैश है, और किसी और जानवर की भी हम फ्लैश खा रहे हैं। जी तो जब हम फ्लैश खाते हैं तो अंदर जा करके वो जी हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको, उसमें जो एंटीजन निकलते हैं उस फ्लैश में से जो हमने खाया, तो इम्यून जी सिस्टम उसको न्यूट्रलाइज या बैलेंस करने की कोशिश करता है। जब वहां से डाइजेस्ट होके जो प्रोटीन बनते हैं उस राइट फ्लैश सर। से, तो कई बार उसके वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, तो उसके जो मिडल प्रोडक्ट्स रह जाते हैं ना, जिसको एंडोटॉक्सिन्स बोलते हैं, जी जो केमिकल रिएक्शन पूरा नहीं हुआ तो एंडोटॉक्सिन बन गए, तो उनको, उनके ऊपर फिर हमारा इम्यून सिस्टम अटैक करता है। तो कई बार ओके उन मॉलिक्यूल्स की जो शक्ल सूरत है वो हमारी बॉडी के किसी ना किसी ऑर्गन से या किसी न किसी प्रोटीन से मिल रही होती है। ओके। तो फिर वो अगर प्लेटलेट की शक्ल वाला कोई मॉलिक्यूल आ गया नॉन वेज से, तो प्लेटलेट पर अटैक हो जाता है। अगर किसी जोड़ों के दर्द वाला, जोड़ों का आ गया कार्टिलेज का, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है, या फिर कोलाइटिस हो जाता है, या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाता है। तो इस तरह से नॉन वेजिटेरियन फूड और ये जो मिल्क प्रोडक्ट्स है, जी ज्यादातर अगर आप एक्सरसाइज कम करते हैं तो ये पित्तवर्धक होते हैं। ओके। तो जो तो आप, प्लेटलेट्स के जो लोग पेशेंट्स हैं उनको एक्सरसाइज करना चाहिए? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ जो जो बहुत ज्यादा मांस का प्रयोग करते हैं, जो भारी भोजन करते हैं, जो दूध नॉन वगैरह वेज पीते वगैरह हैं, लेते हैं, राइट। उनको तो एक्सरसाइज मस्ट है, ओके। बहुत ज्यादा। जी क्योंकि अगर वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम में जाएंगे। मांस से मांस की वृद्धि होगी, मोटापा जी बढ़ेगा, बिल्कुल सर। हैवीनेस से, वो मोटापे की और डायबिटीज की वजह से बता रहा हूँ। शुगर होना, ओके। ब्लड प्रेशर होना, हाई बीपी होना, और कोलेस्ट्रॉल होना, और हार्ट की प्रॉब्लम्स होना, जोड़ों की दर्द होना, ये बीमारियां भी मिल्क प्रोडक्ट्स एंड जो नॉन वेज फूड है उससे होती हैं। परंतु मैं आईटीपी की अगर बात करें तो उसके लिए तो किसी और वजह से ये सब चीजें बंद है, मना है। राइट। हाँ, तो उनको, इसमें आईटीपी वालों को तो अगर बहुत ज्यादा प्लेटलेट कम है तो चंदन का लेप करें, उनको नहलाएं ठंडे पानी से। अच्छा। जी अच्छा, लो प्लेटलेट में टंग भी ब्लैक हो सकती है क्या, जी। ये क्वेश्चन पूछा है सीमा जी ने। जी हाँ, क्योंकि जो प्लेटलेट काउंट जो है वो एक तो पित्त वाला रोग है, पित्त मतलब गर्मी वाला, जी परंतु उसके साथ कई बार वायु वायु का संसर्ग होता है। वायु मतलब एयर, एयर एलिमेंट, हमारी बॉडी में जी। एयर एलिमेंट होता है ना, तो वायु के संसर्ग से वो कई बार ब्लैकिश टंग हो जाती है। हम्म। तो जहाँ पे भी ब्लैकनेस दिखे तो इसका मतलब वायु इम्बैलेंस है, तो होती है। ओके। जी अगर रेडिश हो तो इसका मतलब पित्त ज्यादा है, जी। अगर व्हाइटिश हो तो इसका मतलब कफ ज्यादा है। राइट सर। इसमें एक और कनाडा से है सर। हाँ, इन्होंने पूछा कि क्या इसका
फ्रेश लीव्स नहीं अवेलेबल तो क्या अल्टरनेट, तो फिर आप जो फ्रेश सप्लीमेंट्स आते हैं, हमारा भी व्हीट ग्रास का पाउडर आता है, जी व्हीट ग्रास पाउडर आता है, ग्रीन इसेंशियल्स करके एक हमारे कैप्सूल आते हैं। तो मैं पेशेंट जी को बोलता हूँ कि वो कैप्सूल खोल करके आप एप्पल जूस, ग्रीन एप्पल का जूस जो बनाते हैं, या ग्रीन ग्रेप्स का भी जूस बना ले, ग्रीन ग्रेप्स, धनिया या कुछ भी मिले इनमें से, और उसमें आप ग्रीन एसेंशियल के कैप्सूल या स्पिरुलिना के कैप्सूल खोल करके डाल सकते हैं, तो वो भी ग्रीन होते हैं। जी, जो स्पिरुलिना जो आपने बताया सर, वो भी काफी इफेक्टिव है सर। बहुत इफेक्टिव है, स्पिरुलिना भी ग्रीन है ना, जी अकेला अकेला स्पिरुलिना नहीं, उसके साथ और भी बहुत स्पिरुलिना हो गया और ग्रीन एसेंशियल्स या इस तरह की ग्रीनरी वाली चीजें जो है, ये एक जी सप्लीमेंट का काम करते हैं, जो कि बॉडी में नेचुरल आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब चीजों की कमी हो जाती है ना, जी तो जी 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 उसके लिए, या विटामिन जिसको कहते हैं विटामिन बी कम्प्लेक्स की कमी होगी, तो जी उस कमी को पूरा कर देते हैं ये जो ग्रीन होते हैं। राइट सर। आयरन की कमी, फोलेट की जी कमी होगी, ये सब ग्रीन चीजों से कमी दूर हो जी। जाती है। और इसमें क्या सर, कभी अचानक नोज में ब्लीडिंग हो जाती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए सर? हाँ, इसके लिए देखो, दूर्वा एक घास होती है, दूर्वा घास जो पंडित जी बोलते हैं ना, दूर्वा घास लेके आओ, हाँ हाँ, ध्रुव, हाँ जी जी जी, पूजा के हमने टाइम पर सुना, वो यूज होती है। पूजा के टाइम पे दुबड़ा बोलते हैं उसको, दूब घास जी बोलते हैं। जी तो हाँ। दूब घास इज कॉमन ग्रास, इट इज ओके। ग्रोइंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, राइट। कॉमन ग्रास है, कॉमन घास है। तो इसको आप पीस करके, इसका रस निचोड़ करके कपड़े से ऐसे इस तरह से नाक में डाल सकते हैं, दूर्वा घास का रस। ओके। अगर दूर्वा का जूस वैसे हमारे पास मिलता है, दूर्वा जी घास का रस बना बनाया जी। मिलता है, वो अपने पास ओ, रखें। तो दैट्स ग्रेट। वो आप 2-3 बूंदे नाक में डाल दें तो ब्लीडिंग रुक जाएगी। दूसरा, जी आप जो जो जिसको बोलते हैं मैरी गोल्ड फ्लावर, जी। जो गेंदे का फूल, तो गेंदे का फूल भी अगर आपको मिल जाए तो उसको पीस करके उसका रस निकाल करके उसकी भी 2-3 बूंदे डालेंगे तो जो हम्म। ब्लड जो है रुक जाएगा। जी। तो या दोस्तों, फिर आप आप, देखते हैं डॉक्टर विक्रम सर को, और जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, जितने भी जो सप्लीमेंट्स बता रहे हैं, आप प्लेनेट आयुर्वेदा के वेबसाइट पे जाकर भी सारे सर्च कर सकते हैं, और वहाँ पर ही जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं वो सारी चीज़ें आई थिंक अवेलेबल हैं। जी डॉक्टर साहब, आपकी साइट पे सारी हाँ चीज़ें अवेलेबल होंगी? हाँ जी, हाँ जी, सारा जी, अवेलेबल वहाँ है। पर आप ले सकते हैं, और हम लोग आपको नंबर भी शेयर कर सकते हैं, जहाँ पे आप डायरेक्टली डॉक्टर साहब से उनकी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं, और इसमें आपको हेल्प मिलेगी। जी डॉक्टर साहब। हाँ, मेरे मेरे हमारी वेबसाइट के ऊपर सारे नंबर्स हैं, तो जी पेशेंट्स मेरे से कांटेक्ट करते ही हैं, उसी के थ्रू अपॉइंटमेंट लेते हैं। जी और मेरे पास टीम है पूरी वेब डॉक्टर्स की, तो जी। अगर ना मिल पाऊँ तो मेरे असिस्टेंट डॉक्टर्स भी देखते हैं। हुँ। वेबसाइट के थ्रू सब इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जी। कोकम, कोकम सर। कोकम इज गार्सिनिया, अमल जी वेतस बोलते हैं ना इसको, खट्टा अमल। तो जी। दिस इज नॉट रिकमेंडेड फॉर ओह! आईटीपी। तो कोकम जो है खट्टा होता है, तो इट जी। इज नॉट गुड तो यूजली इन खट्टी साउथ चीज़ें इंडिया। नॉर्मली अवॉइड करना चाहिए हाँ, पेशेंट को। टैमरिंड एंड कई लोग सॉस टैमरिंड वगैरह एंड ले लेते हैं, तो सॉस भी आई थिंक नहीं लेना चाहिए फिर तो। बिल्कुल, टोमेटो सॉस और बाकी चटनियाँ, और जी। आमचूर, आम आम वाला जो खट्टा आम, इमली, हुँ। जी। टैमरिंड जिसको बोलते हैं टैमरिंड, तो हुँ। खट्टी इमली हो गई, सांभर में बनाते हैं ना, ये कोकम जी, भी सांभर सांभर में में। डालते हैं। जी, 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 जी। तो इस तरह अ, से वो एक और है सर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स का डाइट क्या है सर? जो मैंने ये अभी डाइट बताया है, लो जी, प्लेटलेट्स का, ये आईटीपी का, बिकॉज जी, आईटीपी इज आल्सो ऑटो इम्यून और नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज आल्सो ऑटो इम्यून, तो सेम डाइट ही है। सेम इन द सेंस कि बहुत ज्यादा ग्रीन्स के जूसेस नहीं पीने आपने, बिकॉज नेफ्रोटिक सिंड्रोम अगर सीवियर है, उसमें अगर किडनी पे ज्यादा लोड है, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, तो उसमें आपने ग्रीन जूसेस नहीं पीने। जूसेस जी, अवॉइड करके आप फ्रूट वैसे खा सकते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। उसमें जो सोया पनीर है, जो टोफू टोफू जिसको बोलते हैं, वो आप ले सकते हैं। और इसमें एक आटा जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें वीट की बजाय वीट को सिर्फ 25% कर दें, बाकी इसमें बेसन और ज्वार और बाजरा, इनका मिक्सचर करके वो आटा बनाएं, 25 जी, 25%। तो उससे क्या होगा कि ये जो
एक्सेसिव प्रोटीन लॉस हो रहा है तो वो जी। रुक जाएगा। बाकी जी। इसमें मैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम में काफी अच्छा रिजल्ट है। चंदन का टैबलेट्स देता हूँ मैं, चंदन आदि जी। बट्टी और चंदन आसव, और भूमि आंवला एक जड़ी बूटी है, उसका बहुत अच्छा रोल है इसमें। जी। कुरक्यूमिन जो हल्दी हमारी है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, कुरक्यूमिन 95% एक्सट्रैक्ट वाले जो सप्लीमेंट्स हैं, कैप्सूल्स हैं हमारे, जी। 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 का बहुत अच्छा रिजल्ट है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी ठीक हो जाता है ओ। आयुर्वेदिक से, जी। काफी उसके जी। रिजल्ट्स हैं। जी। अगला क्वेश्चन आ रहा है सर साहिल जी की तरफ से। मोस्ट ऑफ द कई बार डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास दवाइयाँ की कमी हो जाती है, जी। जी। और क्योंकि कुछ लोग बहुत दूर बैठे हैं ना, ये शायद ही मेरे ख्याल से कनाडा में है, तो जी। जी। कनाडा में अगर डिस्ट्रीब्यूटर के पास दवाइयाँ नहीं है तो फिर आपको पर्सनल यूज़ के लिए आपको इंडिया से ही वेबसाइट से ऑनलाइन ही मंगवानी पड़ेंगी। सो इट इज़ रिकमेंडेड आप ऑनलाइन उसको ऑर्डर कर सकते हैं। और जी सर। कनाडा के पास अमेरिका भी है, अमेरिका में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कनाडा में थोड़ी प्रॉब्लम है पर अमेरिका में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिका के डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, सो यू कैन जी। ऑर्डर फ्रॉम अमेरिका आल्सो। राइट। तो ब्लैक टंग का कोई ट्रीटमेंट है सर, पूछ रहे हैं। ब्लैक टंग का जो है वही वातनाशक आहार, वातनाशक ट्रीटमेंट करना है। घी ठीक है। अच्छा, इसमें जी। घी जो है ना वो रिकमेंडेड है, वो इट इज ओ। नॉट, घी को मनाही नहीं है। तो घी आप यूज करें तो ब्लैक टंग धीरे धीरे, क्योंकि वात जो है वो बैलेंस हो जाएगी। और समय से सोना जो है वो बहुत जरूरी है। ब्लैक टंग का अब समय से सोने का क्या रिलेशन है, ये जी। मॉडर्न मेडिकल सिस्टम एक्सप्लेन नहीं कर सकता, परंतु हमारे आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम टाइम से नहीं सोते हैं तो जी। हमारी वायु जो है वो इम्बैलेंस हो जाती है। तो ओके। ब्लैक टंग जो है वायु इम्बैलेंस का ही साइन है। जी। तो समय से सोना, और वातवर्धक जो आहार है, जैसे ड्राई फूड, जैसे चिप्स हो गए और इस तरह की चीजें हो गई, चॉकलेट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, है जी। ना, तो ये भी पेट में गड़बड़ करती है। तो इससे भी कॉफी हो गई, कॉफी भी बहुत गलत है इसके लिए। राइट। एक और क्वेश्चन आया सर, जय मंगल रस कैसे ले सकते हैं। जय मंगलस स्वर्ण का योग है, गोल्ड का प्रेपरेशन है, जी। और इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। इवन बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम में, कैंसर वगैरह में भी हम इसको यूज़ करते हैं, रस औषधि है। तो इसका सिर्फ बच्चों में एक टैबलेट वंस अ डे, छोटी सी टैबलेट 125 मिलीग्राम की आती है इसकी, तो एक गोली रोज की खानी है। और बड़ों में आप इसको एक सुबह शाम भी ले सकते हैं। जी। तो सर इसमें बेसिकली जैसे हम प्लेटलेट की बात करें, प्लेटलेट जो से डाउन हो जाते हैं, तो कई बार फीवर में भी ऐसा देखा गया है कि जो नॉर्मल फीवर होता है या वायरल फीवर होता है, उसमें भी प्लेटलेट डाउन हो जाते हैं। तो और जो आईटीपी पेशेंट तो ऑलवेज वो प्लेटलेट के उस पर रहते हैं हमेशा। तो उसमें कितना क्या लेवल है कि जहां पर आपको लगता है कि इतना प्लेटलेट नीचे आ जाए तो आपको यू हैव टू रश टू द हॉस्पिटल। देखिए, जो लो प्लेटलेट्स इन जनरल है, जिसमें आईटीपी डायग्नोज नहीं है, जी। उसमें तो लगभग डेंगू की वजह से ज़्यादातर केसेस में आते हैं। जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। कोई भी कारण हो, चाहे डेंगू हो, चाहे हम्म। आईटीपी हो, चाहे कोई और रीज़न हो, तो आपको 20,000 तक जब प्लेटलेट हैं आपके, तो कोई ऐसी जी। ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। देखने की ज़रूरत नहीं है, चिंता की जी। ज़रूरत नहीं है। जी। और 20,000 से अगर नीचे है, जी। तब भी आप, 20 से और 10,000 के बीच में है, तब भी आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। राइट। ऑब्जर्व मतलब आप उसके टेस्ट एक एक, दो दो, तीन तीन दिन के बाद करवा सकते हैं। और जो प्लेटलेट का जो टेस्ट होता है, एक तो वो बहुत महंगा नहीं होता है, ये बहुत जी। सारे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत महंगे महंगे टेस्ट करते हैं। सिंपल जी। यहाँ से भी टेस्ट हो सकता है। सिंपल, ओनली। अगर आप सिंपलेस्ट, बहुत आसान टेस्ट है, कोई स्टूडेंट भी इसके प्लेटलेट काउंट कर सकता है। तो आप ओ। किसी भी छोटी सी छोटी लैब में भी जाएं और वहां जा जी। करके ये सैंपल दें और उनको बोलें कि मेरे प्लेटलेट काउंट टेस्ट कर दो, तो वो जी। काउंट हो सकते हैं। कोई इतना जी। मुश्किल टेस्ट नहीं है। तो नहीं, आजकल इसलिए वो प्लेटलेट टेस्ट को भी काफी हाई फाई हो करके बताते हैं, हाँ, तो वो अच्छा खासा बहुत चार्ज कर सारे, देते हैं। वो सब ऐसे ही चल रहा है। तो आप उसको, आपको सिर्फ अगर प्लेटलेट ही टेस्ट करवाने हैं और कुछ और नहीं करवाना है, सीबीसी करवाना है, तो जी। सिंपल आप
छोटी सी पिन से भी आप प्लेटलेट काउंट चेक करवा सकते हैं अपना। ओके। तो उसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिल जाता है। तो और लगभग लेकिन अगर आपको 20,000 से कम है, 10 और 20 के जी बीच में, तो आपने ऑब्जर्व करना है। जी। और अगर 10 से नीचे है तो हम्म मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनके, हम्म जो लोग कई बार हॉस्पिटल जाए, जिनके 10 से हम्म नीचे ही रहते हैं, हम्म तो वो मेरे पास जब फर्स्ट टाइम आते हैं, मान लो कोई ओके। पेशेंट आया मेरे पास, डॉक्टर साहब मेरा अकाउंट है जी 5,000, मैं जी। पूछता हूँ कब से 5,000 है, वो कहते हैं ये 5,000 ही रहता है, इससे ऊपर जाता ही नहीं। ओ। तो फिर अब 5,000 ही है। और मैंने कहा फिर हॉस्पिटल, कहते हैं हम हॉस्पिटल जा जा के थक चुके हैं, कई जी बार जाए तो फिर बढ़ जाता है, 50,000 हो जाता है, 20,000 होता है, कई बार हॉस्पिटल जाने के बावजूद भी 20-30,000 से ऊपर नहीं जाता। तो ओके। वो IVIG लगाते हैं, इंजेक्शन और बहुत कुछ, एल्ट्रोपोबैक देते हैं, स्टीरॉइड देते हैं, स्टूडेंट्स भी तब देते भी हैं। तब भी कई बार नहीं जाता। तो जी फिर 5,000 पे आ जाता है हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद, महीने बाद। तो जी। इसलिए हॉस्पिटल जाना तो हम पिछले 3-4 साल से छोड़ चुके हैं, 5 साल से छोड़ चुके हैं। हम्म तो ऐसे ओके पेशेंट मेरे पास आते हैं फर्स्ट टाइमर्स, ओके। तो उन लोगों को भी फिर मैं आयुर्वेदिक की दवाइयाँ देता हूँ, और जी उनका भी ईश्वर की दया से अच्छा रिजल्ट आ जाता है। चलो सर, गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू सो मच। आपका इतना ब्लेसिंग है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेंशन और प्रेशर वाला होता है, इवन पेशेंट के लिए भी और सिंपलिसिटी अपना पेरेंट्स के लिए भी, फैमिली के लिए भी बहुत स्ट्रेसफुल ये सिचुएशन रह जाती है। क्योंकि प्लेटलेट्स में कोविड के टाइम पर जो प्लेटलेट्स का जो काउंटडाउन जैसे गिरा है, और उसकी वजह से काफ़ी लोगों की मिसहैपनिंग्स भी हुई हैं, तो वो अभी प्लेटलेट्स की वजह से बहुत डर गए। तो इसी वजह से हम लोगों ने सोचा कि चलो प्लेटलेट्स के ऊपर जो कैसे किया जाए, और नेचुरली आयुर्वेद में, क्योंकि इतने सालों से हमारी ओन पद्धति है और पूरा विश्व इस चीज़ को आज मानता है कि आयुर्वेद में बहुत ताकत है, और वो इस कोविड में भी देखा गया है। तो हाँ, नहीं, आप इतना। जो आप कह रहे हैं ना, लो जी प्लेटलेट्स जो आम रीजंस की वजह से, क्योंकि हर वायरल फीवर में प्लेटलेट कम होते ही हैं जी हाँ। नॉर्मली, चाहे वो जी कोविड हो चाहे कोई और भी छोटा मोटा वायरस हो, तो प्लेटलेट जी नॉर्मली थोड़ा कम होते हैं। उसको ठीक जी करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, वो दैट जी। इज वेरी इजी। वो तो राइट सर। आप कोई भी आयुर्वेद की बहुत सारी औषधियां हैं, वो हम यूज करेंगे तो जी उससे वो बढ़ जाते हैं प्लेटलेट। परंतु जी। ITP इज अ वेरी स्पेशल केस। उसमें राइट सर। उसमें जो है वो थोड़ा सा ज्यादा संयम की जरूरत है, ध्यान पेशेंस रखने की को जरूरत तो आईटीपी जो पेशेंट्स हैं सर, उनको कितना प्लेटलेट तक अलार्मिंग स्टेज है उनके लिए? है। मैं वो ITP हो या कोई और भी रीजन हो, 10,000 से सेम। नीचे है, 10,000 जी से नीचे अलार्मिंग है, 10 और 20 के बीच में है अंडर ऑब्जर्वेशन, और अगर 20 और 50 के बीच में है तो फिर आप ठीक है, नॉर्मल रूटीन के काम कर सकते हैं, और आपको थोड़ी टायर्डनेस रहेगी, थकावट रहेगी, बीच बीच में चकत्ते आएंगे, बीच बीच में चले जाएंगे, तो आप स्पोर्ट्स नहीं कर सकते, कोई लंबा ट्रैवल नहीं कर सकते, कोई इस तरह की इंजरी जिससे होने का खतरा हो, तो वो भी मुश्किल है ना। बच्चों के लिए तो मुश्किल जी है, छोटे बच्चे को कैसे ध्यान रखेंगे, 50,000 से जी नीचे जी। काउंट है, उसको खेलने जाना है, उसको भागना है, तो इसलिए तो कई बार चोट लग जाती है, कई बार जो चोट है जो काफी टाइम टाइम लेती है हील होने में, उनको रिकवर होने में। हाँ, तो इसलिए बेसिकली आप प्रिंसिपल समझ लीजिए, पित्त वाला रोग है, पित्त को शांत करना है, गर्म चीजें जिनकी तासीर गर्म है जी वो गर्म चीजें नहीं खा रहे, लहसुन, प्याज, खट्टी चीजें, टमाटर, ये सब जो मैंने बताई है, जो भी खट्टी चीजें हैं वो नहीं खानी, और सिंपल भोजन खाना है, घिया, तोरी, टिंडे, कद्दू, पेठा, शलगम, मूली, गाजर, इस तरह की सब्जियां खानी है, जितनी भी सब्जियां जो ठंडक, और पेठा जिसको बोलते हैं, कुष्मांड बोलते हैं ना जिसको, जी 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 बड़ा जी सा जो पंपकिन जिसको बोलते हैं, जी वो बहुत अच्छा है, ठंडा है। जी तो अगर लेप करें चंदन वगैरह का तो वो भी अच्छा है। जी। तो ठंडे पानी से नहाएं, हम्म। इतना भी ठंडे से कि ठंडी ना लगवा लें, मतलब देख करके। जी जी। नहीं नहीं, बिल्कुल डॉक्टर साहब, काफ़ी अच्छा हो जा रहा है। और दोस्तों, डॉक्टर विक्रम चौहान जी हमारे साथ हैं प्लेनेट आयुर्वेदा से। कुछ भी आपको क्वेरी है तो आप डॉक्टर चौहान की साइट पे जाकर आप अपनी क्वेरीज को, डिटेल को शेयर कर सकते हैं, और उनके कनेक्ट में आ सकते हैं। प्रोडक्ट्स हैं तो वहाँ भी मेंशन है, वो भी कर सकते हैं। और इस शो को जरूर आप लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डॉक्टर चौहान की जो जी जो बताइए, जो गाइडेंस दे रहे हैं, उनको जितना मैक्सिमम हम स्प्रेड कर सकते हैं, जितने ज़्यादा मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, वो हमारा एक मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम इस तरह के मैसेज को पहुंचाएं। और इस तरह के जो सफ़र कर रहे हैं जो लोग, उनको डॉक्टर चौहान की एडवाइस से काफ़ी हेल्प मिले। तो प्लीज़ हमारे पेज को भी लाइक और शेयर जरूर करिएगा इस चीज़ को, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक
इसको पहुंचा पाए। डॉक्टर साहब एक और अभी चाहे पपीते के पत्ते के बारे में पूछ रहे हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा प्लीज बताएं। जी जी हाँ, पपीते का पत्ता लिया जा सकता है, वो भी ग्रीन है, जी तो उससे भी फर्क पड़ता है, ठीक है। जी, वो वो पपीते भी का ठीक है, पत्ता, चलिए। वो उनका भी जूस भी ग्रीन, बनाकर लिया जा सकता है कहीं। पपीते का पत्ते का जूस ले लें, वो भी जी चलेगा। पपीते के राइट। पत्ते का सत्व निकाल करके उसका हमने हम्म कैप्सूल भी डेवलप किया हुआ है, और हम्म, और भी चीजें डाल के तो पत्ते जी का जूस भी ले सकते हैं, क्योंकि घर में आपके ग्रीन अनियन 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 नहीं लेना, ग्रीन अनियन अनियन भी नहीं, जी हाँ। ग्रीन अनियन हम्म, भी नहीं लेना, वो भी गर्म है ना, क्योंकि बिल्कुल सर जी। आईबीएस कॉजेज के बारे में भी जान रहे हैं, जानना चाहते हैं। आईबीएस इज अ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आईबीएस इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। बाउल मतलब पेट। तो जब जी किसी भी चीज को खाने से वो इरिटेट हो जाए पेट, तो उसको बोलते हैं आईबीएस। इसकी कारण क्या है? कारण भी इसका यही है कि समय पर खाना नहीं, विरुद्ध आहार करना, जो मैंने जी बताया कि जो इनकम्पैटिबल फूड्स हैं, टाइम पे खाना नहीं खाना, जी बाहर का भोजन ज्यादा खाना, रात को देर से जागना, और जी ज्यादा चिंता में रहना, ज्यादा सोचना, ज्यादा जी परेशानी की अवस्था में रहना, और एंटीबायोटिक का प्रयोग ज्यादा करना। जी। मेरे पास रिसेंटली पेशेंट था, वो टेट्रासाइक्लिन उसने काफी खाया था, 1-2 महीने, ओके। तो सारा उसका गट फ्लोरा डिस्टर्ब हो गया था। तो उसको, उससे भी फिर क्या होता है कि पेट बार बार खराब ही रहता है, ऐसा लगता है कि पेट साफ नहीं हुआ, पेट राइट। जैसे साफ नहीं हुआ, और आदमी परेशान सा रहता है। जी उसको आईबीएस बोलते हैं। इसमें इसकी मेंटेनेंस भी यही है कि मिल्क प्रोडक्ट्स थोड़ी देर के लिए बंद करें, कुछ समय के लिए, जी और इसमें जो अग्नि को बैलेंस करने वाली औषधियां हैं, जैसे संजीवनी बटी वगैरह, प्रवाल पंचामृत जो है, वो हम यूज हम्म, करते हैं। तो आईबीएस के कॉजेज वही है: मिल्क प्रोडक्ट्स का सेवन ज्यादा करना, और लेट नाइट स्लीप, और इरेगुलर लाइफस्टाइल एंड डाइट। जी। रात को जो हल्दी वाला दूध पीते हैं सर, तो उससे भी फर्क पड़ता है। हल्दी वाला दूध भी इसमें मैं रिकमेंड नहीं करता, दोनों में ही, ना ओके। आईबीएस में ना एटीपी में। आई सी। दूध दूध मैं इन दोनों डिजीज में रिकमेंड नहीं करता। दूध जो है ना, ओके। बड़े काम की चीज है, आयुर्वेद के हिसाब से भी दूध को बहुत अच्छा माना गया है। जी। परंतु आजकल जो है दूध जो है, तो दूध ही प्योर मिलना बंद हो गया है। प्योर मिलना मिल दूध होगा, राइट मिलना- सर। दूसरा, अगर प्योर भी मिल जाए, गाय का, गाय आपके घर में ही है, कईयों के घर में जी होती है, तो जी वो भी दूध जो है वो बहुत पचाना कोई आसान नहीं है। जी तो इसलिए पाचन शक्ति का ह्रास हो चुका है आजकल के जनरेशन में, जी। लोग पचा नहीं पाते इतना भारी भोजन। तो इसलिए मैं मिल्क रिकमेंड नहीं करता। बहुत सारे लोगों को तो लैक्टोज इंटॉलरेंस है, कुछ लोग बोलते हैं हम लैक्टोज फ्री दूध ले लें। जी ये जो मैं दूध मना करता हूँ, लैक्टोज की वजह से नहीं करता। जी इसमें और भी बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, कैसीन है, और बहुत सारे प्रोटीन्स हैं। तो इसलिए मैं दूध इन बीमारियों में, खास करके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जितने भी होते हैं ना, जी। नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, आईबीएस, आईबीएस तो ऑटोइम्यून नहीं है, परंतु फिर भी इसमें भी मैं मना करता हूँ। राइट। एक और क्वेश्चन आया है सर कि इसमें बॉडी फील रेस्टलेस हो जाती है, कोई भी काम नहीं करते लेकिन फिर भी रेस्टलेस हो जाती है, फील लो। व्हाट डू यू से ये सर? इनकी प्रकृति के ऊपर भी निर्भर करता है। कई लोगों की प्रकृति वातिक जी। होती है। वात प्रकृति के लोग इन जनरल जो है वो रेस्टलेस होते हैं, वो हम्म वीकनेस उनकी टेंडेंसी होती है। वात प्रकृति के लोग जो है वो ज्यादा मोबाइल होते हैं, ज्यादा विचार मंथन ज्यादा करते हैं दिमाग से। जी लघु रूप से सूक्ष्म चल विशुद्ध खर, ये वायु के गुण है ना। लघु मतलब लाइट, दुबले पतले होते हैं, जी। ज्यादा जल्दी सोचने वाले, ज्यादा इम्पेशेंट हो जाने वाले, रात को ना सोने वाले, है ना। हम्म इस तरह के जो लोग हैं वो, उनको वात रोग की, वात प्रकृति की वजह से, जी तो उनका इलाज है, एक तो घी खाएं, जी। वायु का शमन करें, मसाज करें अपनी बॉडी की खुद ही, हफ्ते में 1 या 2 बार। पुराने जमाने में तो लोग रोज ही करते थे। दंड रोज, लगाते थे, उसके बाद खूब तेल मालिश होती, तेल मालिश लगाने के बाद दंड करते थे। हाँ हाँ, जी यही बात है ना। तो वो तेल जो है धूप में लगाते थे, इतना समय नहीं रह जी। गया लोगों के पास, धूप तक तो हाँ पता नहीं, अपने एसी वाले रूम में पहुंच जाते हैं, जी ऑफिस हाँ, पहुंच धूप तो जाते हैं, लोग जब तक देखते ही नहीं धूप। बच्चे आजकल की डेट में, तो धूप जो है क्या है, मतलब वो और बचते ही हैं धूप से। हाँ, तो पहले, आज से पुराना इन द सेंस इतना भी पुराना नहीं, हमारे
हमारे जमाने में ही हम लोग, हमारे पिताजी जो है हमारे खुद भी करते थे मालिश, हमें भी करवाते थे, हम भी बचपन मुझे में याद खूब है सर मालिश। कि जो छोटे बच्चे होते थे, जो न्यू बॉर्न बेबी होते थे, 1 आध साल का बच्चे को भी उनकी दादी वगैरह जो है या उनकी माँ जो है धूप में बिठाकर उनको बिल्कुल तेल से बिल्कुल खूब हाँ, मालिश करती थी उनकी। नहीं नहीं, हम तो बचपन के मतलब कि अब तो हम अपने बच्चों को भी करवाते हैं कि चलो आप मालिशें करो, और जी। एटलीस्ट संडे को तो करवा ही देते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट सर। काफ़ी अच्छा एक टेस्टिमोनियल आया है सर आपके लिए। 3 months से ट्रीटमेंट चल रहा है एंड रिजल्ट्स आर अमेजिंग, नो स्टेरॉइड, ही स्ट्रिक्टली फॉलोइंग योर डाइट प्लान एंड ओनली थिंग इन लास्ट 3 months he started a job and it has been more than a week. He has black tongue, that's why I ask question. You are doing great. So black tongue is not a big problem, it will go away slowly. उसको घी बेशक देना शुरू कर दीजिए and he'll be all right. No, no, it's not that. It will be clean sooner. Yes. इनका कोई ब्लैक टंग इज नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो अभी कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, सेवक संधू जैसे हैं। जी, जी। हाँ। एक क्वेश्चन और है सर, प्लेटलेट कंट्रोल हो तो क्या कुछ भी खा सकते हैं? मतलब ये उनका जानना है। देखिए, कुछ भी खाने से सब कुछ अनकंट्रोल में चला जाता है, अकेले प्लेटलेट ही नहीं। अगर जी, आप ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं, अगर प्लेटलेट मतलब ठीक है आपके, मान लिया, जी, और इसका मतलब चलो बाकी भी सब कुछ ठीक है, तो इसका मतलब क्या आप कुछ भी खा सकते हैं? जी, अगर आप, जैसे आप लक्ष्मण जी, आप स्वस्थ है, आपको कोई जी, समस्या नहीं है, मुझे अभी तक ईश्वर की दया से कुछ समस्या नहीं है, है ना? जी, मैं कुछ भी तो नहीं खा सकता। बिल्कुल। तो अपने आप को कुछ भी, मेंटेन तो रखना ही है। हाँ, तो कुछ भी नहीं खाना आपने, सोच समझ के खाना है। ईश्वर ने बहुत अच्छा शरीर दिया है, बहुत अच्छी काया बनाई है, जैसे जी, जो जंगल के जानवर हैं बहुत सुंदर बनाए, और इसी तरह से हमारे को बनाया, जी, जैसे जानवरों को बनाया ना, उनके उनको भी 2 आंखें दी, 4 पैर दिए, हमें भी वही वही सब कुछ दिया। जी, ठीक है, और वो लोग कुछ भी नहीं खाते। जी। आप बंदर को पिज्जा खिला के दिखाओ, नहीं खाएगा। नहीं खाएगा सर। जी। एक इनफैक्ट जगह सर पे, मैंने देखा है कि जानवर में भी खुद वो अपना इतना उनके पास अंदर से चीज़ें होती है कि अपना इलाज वो खुद कर लेते हैं। मैंने देखा है कि डॉगीज़ वगैरह हैं, मेरे हाँ, पास भी डॉगी है, तो कभी उसको कुछ प्रॉब्लम होती है, हम देखते हैं कि वो खाना नहीं खाता, लेकिन जब भी पार्क में हम ले जाते हैं उसको, तो कहीं कुछ वो जो दूब वाला जो आपने बोला तो इमीडिएटली मुझे स्ट्राइक किया, तो वो कुछ घास खाते हैं जानवर, पर्टिकुलर उनको आई थिंक वो मालूम होता दूब ही होगा। है, उनको मालूम होता है कौन सी घास खानी है, जी, ये भी मालूम है। जी, तो इस तरह से हमें भी ऋषि मुनियों को मालूम था कि जी। कौन सी जड़ी बूटी से क्या होता है, उन्होंने तो लिख भी दिया। वैदिक हुँ, जो नॉलेज है हमारी, आयुर्वेद की नॉलेज बड़ी पुरानी है, वैदिक नॉलेज है, जी हाँ सर। उसमें जी से सर, ये चीजें हमें संस्कृत में मिली है, बस हमने उसको पढ़ना है और उसको डिकोड करना है। प्रॉब्लम राइट सारी सर। ये है कि आजकल के जमाने में जो आयुर्वेदिक के जो डॉक्टर्स भी हैं, वो जो आयुर्वेद पढ़ते हैं, जी, वो उसको उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करते जी। पेशेंट्स के ऊपर। वो राइट सर। मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। जी सर। मैं सभी की बात नहीं कर रहा, 90% बीएमएस जो डॉक्टर करते करते राइट हैं ना, सर। आयुर्वेद पढ़ते हैं, तो वो जी, एलोपैथिक की प्रैक्टिस में चले जाते हैं। तो जी, एलोपैथिक वाले जो डॉक्टर हैं वो आयुर्वेद को बिल्कुल ही नहीं समझ पाते, क्योंकि उन्होंने संस्कृत तो कभी नहीं पढ़ी होती। जी, तो इसलिए उनको लगता है कि ये कोई एलियन सी साइंस है। अगर जी, एलोपैथी के डॉक्टर जो है, वो पहले तो संस्कृत को एक लैंग्वेज का दर्जा दे और उसको समझे कि ये हमारे भारत की जी। परंपरा, धरोहर, बहुत ट्रेजर है हमारे ऋषि मुनियों का। तो राइट सर। फिर उनको समझ में आया कि वाकई में ये ट्रेजर है। जी, फिर उनको समझ में आया कि वाकई में बड़ी ऊंची साइंस है। तो इट जी, इज वेरी मच डिजायर्ड फ्रॉम एलोपैथिक डॉक्टर्स आल्सो कि वो राइट भी इस सर। साइंस को हाँ पढ़ें। सर। गिलोय के बारे में भी काफ़ी कुछ कहते हैं सर, आयुर्वेद में गिलोय का काफ़ी अहम रोल बताते हैं सर। तो गिलोय भी प्लेटलेट को या और बाकी चीज़ों में हेल्प करता है सर, किन चीज़ें? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। गिलोय के हमारे पास कैप्सूल्स हैं, गिलोय ओके। घनवटी है, गिलोय की टैबलेट है, कैप्सूल्स है, जी, और जी, गिलोय का जो बेल है वो आप उसको अमृता बोला गया है। अमृता मीन्स वो कभी मरती नहीं है, उसको आप अगर काट के ऐसे ही गाड़ देंगे ना ज़मीन में, तो वो उग जाएगी। तो अगर वैसे भी फेंक देंगे छोटा-सा टुकड़ा, तो उसमें वो बेल बन जाएगी।
तो गिलोय की बेल का जो इतना सा स्टेम इसका यूज करते हैं, तो उसके स्टेम का जूस, पत्तों का नहीं, गिलोय के स्टेम का, तो आप उसका स्टेम का जूस निकाल करके पिलाइए तो बहुत अच्छा काम करेगा। आपकी आवाज नहीं आ रही लक्ष्मण जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। सॉरी सर, हाँ कहने का अभी। मतलब जो जो गिलोय गिलोय का जो है कितना बड़ा पीस, कितना बड़ा टुकड़ा जो है स्टेम का वो यूज करना चाहिए एक पानी में, और लगभग कितने पानी एक पर? लगभग 1 इंच के 5-7 टुकड़े, जी लगभग 200 ml पानी में उबाल लें, जब तक वो जी 50 ml पानी रह जाए जी तो उसको छान करके पी लें। जी। तो गिलोय के 1 इंच के 4 से 5 टुकड़े 200 ml पानी को 50 ग्राम तक करें, उसके हाँ, बाद उसको छान के और ठंडा करके ही पीना होगा। ठंडा करके पिए। ठंडा करके पी सकते हैं, दैट्स फन। तो यही है, इसमें काफ़ी अच्छी सर नॉलेज आपकी तरफ से मिल रही है, थैंक यू सो मच। आई एम श्योर कि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो उसका लाभ उठा रहे हैं, और इसके बाद भी जो लोग देखेंगे और हमारे जो ऑडियंस है वो शेयर करेंगे आपकी नॉलेज को, डेफिनेटली हज़ारों लाखों लोगों को उसमें फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि ये नॉलेज जो आप दे रहे हैं सर वो बहुत रेयरली, बहुत कम लोगों को जानकारी इसमें होती है, और जो हेल्दी लोग हैं उनके लिए भी ये बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ है, बहुत यूज़फुल चीज़ है, क्योंकि प्लेटलेट का इश्यूज़ सभी की लाइफ में हर एक में रहता ही रहता है। जी, एक और क्वेश्चन आया है सर, ये अमीबा लाइक पैथोजेंस कैन आल्सो कॉज आईबीएस। आईबीएस है। हाँ, तो ये बेसिकली जब हमारा गट फ्लोरा ही डिस्टर्ब कर दिया आपने इरेगुलर लाइफस्टाइल से, इरेगुलर खाने पीने से, तो अमीबा कैन आल्सो कॉज, यस, अमीबियासिस तो करता ही है, जी 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 और बाकी का गट फ्लोरा भी डिस्टर्ब करता है। तो उसी के लिए हम ये दवाइयाँ देते हैं ना, जैसे कुटज जी हाँ घनवटी वगैरह। जी हाँ जी हाँ सर। कुटज जो है अमीबा को भी मारता है। जी किसी को सर। क्रॉनिक अमीबियासिस हो, क्रॉनिक अमीबा उसमें बैठा हो उसके अंतड़ियों में जम करके, तो वो जी। भी कुटज से भाग जाता है। ओ, जी। एक डायरिया की और शिकायत। क्वेश्चन सीमा जी पूछ रहे हैं, तो ब्लैक टंग से रिलेटेड ही उनका है, देसी घी। आपके लिए इसको कोई मेडिसिन नहीं ऑर्डर करने की जरूरत है, ये घी से ही चला जाएगा। ओके। 2-3 महीने घी खिलाइए उसको, 1 चम्मच 2 चम्मच सुबह शाम। जी। और घी को गुड़ के साथ खाने से भी कुछ फायदा होता है सर? गुड़ के साथ घी को लेने से घी कई लोग को दूध, गुड़ के साथ। हाँ कई बार लोग खाते हैं कि गांव में भी देखा जाता है कि गांव में भी कई लोग अपने रोटी के साथ और गुड़ और घी अच्छा खासा सेवन करते हैं उसका। और हालांकि वो कसरती शरीर होता है, वो तो सारा कुछ डाइजेस्ट कर लेते हैं, उनकी डाइट भी अच्छी होती है, तो काम भी उसी मेहनत, शरीर को उसी से मेहनत भी उतनी ही होती है उनकी। बिल्कुल खा सकते हैं, शक्कर घी खाया जाता है, हमारे पंजाब में भी बहुत लोग खाते हैं शक्कर घी। जी और जी। आजकल के मॉडर्न टाइम्स में लोग छोड़ चुके हैं, तो छोड़ चुके शक्कर हैं घी सर। इज गुड इनफ, बहुत अच्छा जी। है। घी राइट शक्कर सर। खा सकते हैं, गुड़ भी खा सकते राइट। और पपैया का पूछ रहे हैं सर, ये उबाल कर भी पी सकते हैं इसको, पपैया को, पपैया के पत्ते को? हैं। उबाल के मत पिए इसको। हम्म। उबाल करके ना, कई चीज़ों के, खास करके जड़ी बूटियों का फ्रेश रस आपने निकाला, उसको जी। आपने गर्म कर दिया, तो उसकी जो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट रहते हैं वो टूट जाते हैं। ओके। तो उबाल के मत लीजिए, राइट सर। फ्रेश ही लीजिए। हम्म। और ज़्यादा मत लीजिए, 2 चम्मच 3 चम्मच बहुत है। जी अनार का जस ले सकते हैं। जी। यूसी में कोरिएंडर और पुदीना की चटनी ले सकते हैं। हम्म। हाँ ले सकते हैं, धनिया पुदीना की चटनी ले सकते हैं। राइट सर। उसमें बस खट्टा नींबू और इमली मत डालें। जी। नींबू और उससे बचना चाहिए, राइट। अपलोड दिस ऑन योर चैनल, तो आप श्योर। इसको आप तो जी हमारे चैनल पे इसको अपलोड जी कर दें। शेयर कर देंगे, और आप जो हमारे लाइव विदिन चैनल पर भी, आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप करेंगे, तो ये हम लोग लाइव हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आपको अवेलेबल रहेगा, और हमारे लाइव विदिन जो फेसबुक पेज है उसमें भी अवेलेबल है, और सून आपको जो प्लेनेट आयुर्वेदा के जो फेसबुक पेज पर भी आपको ये इंफॉर्मेशन आपको ज़रूर शेयर प्लान की आयुर्वेदा जाएगी। के यूट्यूब चैनल पे हम इसको अपलोड कर देंगे ना, जी। तो कर यही लेंगे। है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शो में आने के लिए, और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों को देने के लिए। आई एम श्योर जो लोग इसको जिन्होंने देखा है, जिन्होंने दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू कन्वर्सेशन विद यू, एंड आपने जितना भी सोल्यूशन उनको दिया है उसके लिए, और
आप बाकी भी जो हमारी ऑडियंस है जो इसको देख रही है और जो आगे इन फ्यूचर इसको देखेगी, तो डेफिनेटली उनको बहुत अच्छी नॉलेज और फायदा इसमें मिलने वाला है। लाइव विद इन टॉक शो में सर आप जुड़े हमारे साथ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ डॉक्टर साहब को हम लोग दोबारा इन्वाइट करेंगे अपने शो में। तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए। डॉक्टर साहब आपका और हमारी सारी ऑडियंस का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइव विद इन और प्लेनेट आयुर्वेदा को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक थैंक यू, यू सो जय मच। हिंद, जय हिंद। जी सर।